अनुपम खेर उन्होंने महात्मा गांधी का कैरेक्टर प्ले किया है। जी। क्या आपने कब सोचा कि वो एक बेस्ट पर्सन होंगे वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए? मैंने जब गांधी का लिखना शुरू किया था तभी मुझे पता था खेर साहब करेंगे, तो मैं सबसे पहले उन्हीं को फ़ोन किया। लेकिन उसमें मज़े की बात ये है कि खेर साहब ने पहले तो मना कर दिया। क्या बंगाल में वो रिलीज होना थोड़ा नॉट श्योर हो सकता है? लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई इस फिल्म को रिलीज होने से रोक नहीं सकता है। अगर वो रोकते हैं, और ये भी जो भी आया ट्रेलर लॉन्च के वक्त हुआ, क्या लगता है आपको, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे का? तो जिसको प्रॉब्लम है मतलब वो चाहता है सच ना दिखाया जाए। सच जो है, ट्रूथ, वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है। कंट्रोवर्सी वहीं होती है जहां एलिमेंट ऑफ ट्रूथ होता है। जहां ट्रूथ नहीं होता वहां कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। राइट। बहुत ही नास्टी आदमी ऐसा सोच सकता है, या फिर कोई देश का दुश्मन हो वो सोच सकता है, या मुस्लिम लीग वाले सोच सकते हैं, जिनके कारण पार्टीशन। क्या आपको लगा कि 3 घंटे से ज्यादा वाली फिल्म है, हिस्ट्री है, तो शायद जो यूथ है वो थोड़ा सोच सकती कि देखे नहीं देखे? मेरी फिल्म की 12 स्क्रीनिंग हुई, पूरे हॉल में यंग लोग भर के आते थे। जैन जी कहीं तो 13-14 साल के बच्चे आते थे। वहाँ अलाउड है, इंडिया में अलाउड नहीं है। 14-14 साल के बच्चे आते थे और पूरा 3 घंटे 15 मिनट बैठ के पूरी फिल्म देखते थे बिना एक सेकंड ब्लिंक किए हुए। और बाहर निकल के उनके रिव्यूज मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में पड़े, आप भी जाके चेक कर सकती हैं। Hello guys, welcome to Bollywood Hangama. This is Mrinal and today we have the director of the Files trilogy, Mr. Vivek Agnihotri. Hi sir. हेलो, हाउ आर कैसे यू? आप? बस ठीक हूँ एकदम। आपने पहले ताशकंद फाइल्स बनाई, फिर कश्मीर फाइल्स बनाई, अब आप बंगाल फाइल्स आपने बनाई है। आपने मेंशन किया था कुछ इंटरव्यूज में, या मेंशन किया है आपने कि ये जो आपकी फिल्म्स आपने बनाई है ये मोस्टली उन ट्रुथ्स को कवर करती है जो शायद इरेज हो गए हैं हिस्ट्री से। सो अभी जो आपकी फिल्म है बंगाल फाइल्स, उसके बारे में आप बताइए कि कौन सा ट्रुथ है या क्या है जिसको आपने कवर किया है इस फिल्म में? तुमको ये पता है कि इंडिया जो है, भारत जिसको हम कहते हैं, 1200 साल हमने गुलामी की है। राइट। पता है? राइट। तो हम जो हैं वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड एनस्लेव्ड कम्युनिटी हैं। हमारे कल्चर, सिविलाइजेशन, आर्ट, लिटरेचर सबको डिस्ट्रॉय किया गया। और हम एकमात्र ऐसी कम्युनिटी हैं सारी दुनिया में जिसको माइनॉरिटी ने परसिक्यूट किया है, वरना जनरली मेजॉरिटी माइनॉरिटी को परसिक्यूट करती है। तो ये जो ट्रूथ है ये आप जैसे यंग लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको बताया नहीं है, उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं बताया, आपने हिस्ट्री में पढ़ा नहीं, आपने किताबों में पढ़ा नहीं, आपको पता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको पता चलेगा, आप जानती हैं आपको पता चले कि नहीं चले? पहले तो जानना चाहती है ना? हाँ, तो पहले 5 सितंबर को बंगाल फाइल्स देखना। राइट। यही प्रॉब्लम है हमारी पूरी जनरेशन के साथ कि उनको ये पता ही नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, कौन है, हमारे पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये जो फिल्म है ये इंडिया के पार्टीशन का जो ट्रूथ है, वो किस तरह से इंडिया का पार्टीशन बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ था, नोआखली में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ था, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, और जिस कम्युनल वायलेंस के कारण लाखों लाखों लोग मरे हर जगह। राइट। किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड से लेना देना नहीं, इंसान मरा। वही कम्युनल वायलेंस को खत्म करने के लिए पार्टीशन किया गया। तो क्या कारण है कि वही कम्युनल वायलेंस आज भी चल रही है? तो ये जो ट्रूथ है, आप जब इस फिल्म को आप जैसे लोग देखेंगे, जेन जी, तो आपके होश फाकते हो जाएंगे। आपको एक एम्पैथी होगी अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, अपनी जनरेशन्स को लेके, एंड यू विल एंश्योर कि इस दुनिया में ऐसा कभी ना हो, नेवर अगेन। दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट। बहुत अच्छा आपने ब्रीफ दिया, अभी मैं बिल्कुल जाके देखूंगी। अकेले मत देखना, दोस्तों को लेके जाना, तो उनको भी नॉलेज देना। ऐसा बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि ये जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और अभी रिलीज होगी, सब लोग देखेंगे, कैसे आपने मेक श्योर किया कि ये हिस्टोरिकली भी एक्यूरेट हो और सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखा जाए और सिनेमैटिकली भी अच्छा हो? कैसे आपने मेक श्योर किया? क्या विजन था आपका? देखो, आई एम बुद्धा जो हमारी कंपनी है, शायद पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है जिसका फुल फ्लैज रिसर्च डिपार्टमेंट है, और हम लोग 4-4, 5-5 साल रिसर्च करते हैं। इस फिल्म को 5 साल के बाद, 5.5 साल हो जाएंगे रिलीज होते होते,
20 मार्च 2020 को इसका रिसर्च चालू हुआ था, अब 25 में हम लोग आ गए हैं। तो इतना रिसर्च है इसमें, 18,000 पेजेस तो सिर्फ रिसर्च की समरी है। तो वी हैव अ मैसिव रिसर्च बैकअप टू दैट। तो वी एंश्योर कि जो भी चीज़ हो वो एकदम फैक्ट हो। तो जब CBFC ने भी जब इस फिल्म को जब देखा तो एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मांगा हमने उनको, इतनी मोटी तो रिसर्च की किताब दी, एक एक शॉट, एक एक फ्रेम, एक एक डायलॉग, एक एक वर्ड के बारे में। ये इसको हिस्टोरियंस ने ऑथेंटिकेट किया, एक्सपर्ट्स ने ऑथेंटिकेट किया है इसको, जो इस दायरे में जो इस सब्जेक्ट को समझते हैं उन सब लोगों ने ऑथेंटिकेट किया इस फिल्म को। और अभी हमने 12 स्क्रीनिंग्स अमेरिका में की थी, 12 बिग सिटीज एंड फुल जैम पैक्ड हाउसेस। बहुत सारे हिस्टोरियंस आए, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आए, प्रोफेसर्स आए, स्टैनफोर्ड से आए, रटगर्स यूनिवर्सिटी से आए, बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। एक आदमी ने ये नहीं बोला इसमें कुछ गलत है, बल्कि सबने ये बोला कि इतनी ट्रूथफुल और इतनी ईमानदारी से बनाई हुई पार्टीशन पे फिल्म ना पहले कभी बनी है और शायद लंबे वक्त तक बन नहीं पाएगी। तो वी एंश्योर दैट। एंड देन फिर सेट्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, डिटेलिंग, जेन्युइन स्टफ वी प्रोक्योर्ड, फिर लैंग्वेज कोचेस, कल्चर कोचेस, यू नो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। वी गॉट कंसल्टेंट्स तरह तरह के। तो एक एक चीज बहुत बारीकी से, बहुत सेंसिटिविटी से बनाई गई है। आप फिल्म देखेंगी तो बताइएगा आपको कैसी लगती है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे हिस्टोरियंस ने देखी, सब ने अप्रिशिएट की। जैसे आपने ट्रेलर लॉन्च किया था बंगाल में, तो ट्रेलर लॉन्च के दौरान थोड़ा डिसरप्शन हमने देखा गया। सो आपने ये भी बोला कि शायद पॉलिटिकली कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है। तो क्या आपको लगता है अभी आप मतलब इस मुद्दे की वजह से क्या बंगाल में वो रिलीज होना थोड़ा नॉट श्योर हो सकता है? लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई इस फिल्म को रिलीज होने से रोक नहीं सकता है। तो रोक कौन सकता है? या तो गुंडे रोक सकते हैं या सरकार रोक सकती है, और तो कोई नहीं रोक सकता है। तो गुंडों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर सरकार रोकेगी तो सरकार क्यों रोकेगी? सरकार ने तो, जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उनने तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो लोग क्यों रोकेंगे भाई इसको? और क्यों रोकना चाहिए उनको? लेकिन अगर वो रोकते हैं तो उनमें और गुंडों में क्या फर्क रहा? तो इसका जवाब तो 5 सितंबर को ही मिलेगा। राइट। और अगर वो रोकते हैं, और ये भी जो भी आए ट्रेलर लॉन्च के वक्त हुआ, क्या लगता है आपको, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे का? आप बताइए कि एक कमरे में आप बैठी हुई हैं, आपके ऑफिस में 100-200 लोग बैठे हुए हैं, और कोई बोले यहाँ पे एक चोर है, तो सबसे पहले कौन है जो कि कहेगा कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं? चोर बोलेगा। तो जिसको प्रॉब्लम है, मतलब वो चाहता है सच ना दिखाया जाए। सच जो है, ट्रूथ, वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है। कंट्रोवर्सी वहीं होती है जहाँ एलिमेंट ऑफ ट्रूथ होता है। जहाँ ट्रूथ नहीं होता वहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। राइट। अभी आप मुझसे बोल दीजिए सर यू आर द बेस्ट पर्सन आई हैव मेट, मैं कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आपकी तारीफ कर दूं कि यू आर द बेस्ट एंकर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब एक दूसरे की तारीफ करते जाइए, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आप सच बोल दें, वहीं पे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। तो जो आदमी चाहता है कि सच सामने नहीं आए, वो ही ये करने को। तो द बंगाल फाइल्स ना रिलीज हो, इसमें या तो देखिए कोई बहुत ही नास्टी आदमी ऐसा सोच सकता है, या फिर कोई देश का दुश्मन हो वो सोच सकता है, या मुस्लिम लीग वाले सोच सकते हैं जिनके कारण पार्टीशन हो। राइट। और अनुपम खेर, उन्होंने महात्मा गांधी का कैरेक्टर प्ले किया है। जी। क्या आपने कब सोचा कि वो एक बेस्ट पर्सन होंगे वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए, और ऑल्सो विथ नो प्रोस्थेटिक्स, राइट? तो कैसे सोचा, क्या विजन था आपका? और ऑल्सो उनके साथ आपने कश्मीर फाइल्स में भी काम किया, इसमें भी काम किया, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? यानी अच्छे लोगों के साथ काम करने में तो अच्छा ही एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैंने जब गांधी का लिखना शुरू किया था तभी मुझे पता था खेर साहब करेंगे, तो मैं सबसे पहले उन्हीं को फ़ोन किया। लेकिन उसमें मज़े की बात यह है कि खेर साहब ने पहले तो मना कर दिया। ओके। बोले यार अब कुछ बचा नहीं है करने को, रिचर्ड एटनबरा की फिल्म हो गई, इतने लोगों ने गांधी का रोल किया, मैं क्या करूँगा? तो हमने कहा ठीक है, हमने किसी और को कास्ट करना शुरू किया। और उसके बाद उनके कुछ फ़ोन आया, कहने लगे नहीं ये रोल मैं करूँगा। ठीक है, फिर वहाँ से काम चालू किया। फिर उनका कुछ दिन बाद उन्होंने मुझसे बोला विवेक यार बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार मैं ना करूँ, क्योंकि इसके लिए बड़ा प्रेपरेशन है, टाइम लगेगा, और ये है, और मैं कई फिल्में भी कर रहा हूँ, और दूसरा यार गांधी में यार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फंस जाएंगे। मैंने कहा अरे ऊपर नीचे क्यों होगा, आप करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर हमने गुजरात से एक दूसरे एक्टर को साइन किया, तो वो एक्टर यहाँ आने ही वाला था, उसके कपड़े वपड़े सारे बन गए। जिस दिन वो फ्लाई करके जिस दिन आने वाला था, 11 बजे 12 बजे की फ़्लाइट पकड़ी, उसी दिन सुबह उनका फ़ोन आया, कहते हैं मैं आपके घर डिनर आ रहा हूँ, आप डिनर के लिए आ रहा हूँ आज रात को, रुकिए।
तो हमने कहा ठीक है, तो उसको भी रोक दिया। नहीं, वो अगले दिन आ रहा था, सॉरी। तो डिनर के लिए आए खेर साहब रात को और कहने लगे यार मैंने बहुत सोचा है ये रोल मैं करूँगा। तो फिर हमने उस एक्टर को कैंसिल किया और फिर खेर साहब ने ये रोल बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, बहुत अलग तरीके से किया है। और मैंने उनसे ये कहा था कि आप ज़्यादा इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गांधी की छोटे छोटे डिटेलिंग न्यूएंसेस, आप गांधी बन जाइए बस। तो उन्होंने वेजिटेरियन बन गए, सब कुछ छोड़ दिया, वरना बड़े शौकीन हैं वो, कश्मीरी पंडित हैं, काफ़ी शौकीन हैं खाने के। उन्होंने सब कुछ शुगर वुगर ये सब छोड़ दिया। एक्चुअली वो सेट पे आए थे शूटिंग करने, तो हमारे लड़कों को कई डिटेलिंग गांधी के बारे में वो बताते थे, शायद हमसे भी मिस हो गई। तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था, उसका डंडा कैसा था, ये था वो सब, एवरीथिंग ही डिड एंड ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। और जैसे ये फिल्म 3 घंटे की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? थोड़ी 3 घंटे से ज़्यादा है। जी हाँ। हाँ, सो क्या आपको लगा कि 3 घंटे से ज़्यादा वाली फ़िल्म है, हिस्ट्री है, तो शायद जो यूथ है, वो थोड़ा सोच सकती कि देखे, नहीं देखे? मेरी फिल्म की 12 स्क्रीनिंग हुई, पूरे हॉल में यंग लोग भर के आते थे, जेन ज़ी, कई तो 13-14 साल के बच्चे आते थे। वहाँ अलाउड है, इंडिया में अलाउड नहीं है। 14-14 साल के बच्चे आते थे और पूरा 3 घंटे 15 मिनट बैठ के पूरी फिल्म देखते थे बिना 1 सेकंड ब्लिंक किए हुए। और बाहर निकल के उनके रिव्यूज़ मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में पड़े हैं, आप भी जाके चेक कर सकती हैं, सिर्फ यंग लोगों के। और मैं एक और मैंने बोला है अपने ऑफिस से कि सिर्फ जेन ज़ी के ही काटो, राइट? एंड आप देखिए सारे रिव्यूज़, यंग लोग क्या बोल रहे हैं। मैं पता नहीं, ये बड़ी बॉलीवुड स्टाइल थिंकिंग है कि यंग लोग हैं तो बेवकूफ़ी होंगे। मैं तो नहीं मानता, मैं तो बल्कि आई फाइंड इट वेरी ह्यूमिलिएटिंग। यंग लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक्चुअली यंग लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कहाँ पे टाइम लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। इसलिए जो रील्स होती हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, उसको यूँ 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 करके देखते हैं। लेकिन जब कोई अच्छी बात होती है, मैं तो जितने यंग लोगों से डीप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करता हूँ, 6-6 घंटे बैठ के सुनते हैं, बात करते हैं हम लोग, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ये फिल्म यंग लोगों के लिए ही बनाई है मैंने, यंग लोगों को ही पसंद करते हैं इसको, दे लव इट बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी, उनकी भाषा में बोलूँ तो एंटरटेनिंग, मतलब इट्स वेरी एज ऑफ द सीट। आपको ये नहीं पता अगले सेकंड में क्या होगा, आप यू एक्सपीरियंस क्या है। मैंने ये फिल्म जो एक्सपीरियंस फिल्म है, इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स एन एक्सपीरियंस। आपको लगेगा जो हो रहा है यू आर पार्ट ऑफ इट। इसमें मैंने एक टेक्निक यूज की है, सिनेमैटिक, यू आर इनसाइड द सीन, यू आर नेवर आउटसाइड द सीन। तो आपको बहुत बिल्कुल मजा आएगा, जैसा आप डिज्नी वर्ल्ड में जाती हैं एंड यू बिकम पार्ट ऑफ दैट राइड एंड आपको लगता है आप अंदर हैं, उसमें आग लग रही है, अरे रे वोल्केनो मेरे ऊपर फट रहा है, उसी तरह का फीलिंग आपको इस फिल्म में आएगा। और रोना आएगा, गुस्सा आएगा, हर तरह के इमोशंस आपके अंदर जगेंगे। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस, यू गो देयर एंड यू, और कितना सीखने को मिलेगा जो आप 3 साल कॉलेज में नहीं सीख सकते, एक किताब में सीख जाए, एक फिल्म में सीख जाएंगे। राइट। जैसे कश्मीर फाइल के बाद जो इमोशनल रोलर कोस्टर हुआ था, बहुत लोगों को इफेक्ट किया था, वैसे इस फिल्म से भी एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर कश्मीर फाइल ने यहाँ किया था तो ये यहाँ करेगी, इसीलिए मैं कहता हूँ इफ कश्मीर हर्ट यू, बंगाल इज गोइंग टू हॉन्ट यू। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस मूवी को देख के क्या बदलाव आएगा, क्या क्या उनको क्या मिलेगा इस फिल्म से? उनको ये मिलेगा कि इस फिल्म को देखने के बाद वो दुनिया में किसी के साथ भी बैठ के भारत की हिस्ट्री, भारत के पार्टीशन के बारे में डिटेल में बात कर पाएंगे। दे विल गेट फैक्ट्स एंड दे विल अंडरस्टैंड क्या है। दूसरी चीज ये है कि उसके बाद they will understand what sacrifices their parents and grandparents have made in this country. That's what they will learn from this. And fourth thing, they will understand how to make cinema on such subjects. It's a totally different cinema. It's a very different quality of cinema. तो आप बहुत सारी नई चीज़ें देखने को आपको इसमें मिलेंगी। अगर आप सिनेमा से अभी हैं तो आपको सिनेमैटिक सेट्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें वो देखने को मिलेंगी, अलग तरह का म्यूजिक है वो देखने को मिलेगा। एंड परफॉर्मेंसेस, अ मास्टर क्लास ऑफ परफॉर्मेंसेस। एक भी कैरेक्टर खड़ा भी अगर बैकग्राउंड में बिना बोले हुए आधे सेकंड के लिए, उसकी भी एक्टिंग आप कहेंगे अरे बड़ी अच्छी एक्टिंग है। और जैसे कि आपने बोला है कि ये जो फिल्म है आपकी, ये जो फाइल्स ट्रिलॉजी है, इसकी लास्ट फिल्म है, तो इसके बाद हम कैसी फिल्म एक्सपेक्ट करेंगे आपसे? देखिए ये फिल्म मैंने 2 पार्ट्स में अनाउंस की थी और कई सारे सीन शूट किए हैं सेकंड पार्ट के। अगर ये फिल्म ठीक ठाक होती है तो सेकंड पार्ट बनाऊंगा। पर इसके बाद मैं महाभारत पे काम कर रहा हूँ, वही बनाना चाहता हूँ। और एक आध सब्जेक्ट है मेरे दिमाग में, देखता हूँ मैं क्या होता है, आई डोंट नो। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, जब ये खत्म हो जाएगी तो अब फिर से रिसर्च करूंगा, पढ़ूंगा, फिर देखूंगा, जो मेरे अंदर से आवाज़ आएगी वो बना दूंगा। राइट। पर महाभारत वी हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट फ्यू इयर्स। वाओ, सो जल्दी देखेंगे हम। जल्दी तो नहीं, बनने में टाइम लगेगा। अभी एक कब और कहाँ देख सकते हैं मूवी, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। 5 सितंबर को पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड
5 सितंबर को द बंगाल फाइल्स आप अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अकेले ना देखें, कम से कम इनकी तरह 10 यंग लोगों को टिकट खरीद के दिखाइए। इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा नहीं। जब ये 10 लोग बाहर निकल के आएंगे, आप लंच या डिनर के लिए उनके साथ जाएंगे, तो आप देखिएगा घंटों घंटों यू विल कीप डिस्कसिंग दिस फिल्म एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्लीज टेक यंग पीपल विद यू। दिस फिल्म इज मेड फॉर यंग एंड जेन जी पीपल। मैं ऐसा मानता हूँ जेन जी एंड यूथ आर वेरी स्मार्ट पीपल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई आपसे और मैं ज़रूर जाऊंगी देखने मूवी। जाना, बिल्कुल जाना। थैंक यू। थैंक यू।